देखिए, विचार बहुत कुछ है, ईश्वर की हरी इच्छा है जो होगा। यहाँ की धरती को प्रणाम करता हूँ और साथ में खड़े ओम प्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद टिकोड़ा गांव के तरफ से भी और इलाके की तरफ से भी देना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी आज स्कूल का एक प्लान किया है कि नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है अपने मातृभूमि को याद रखे, आप अपने पूर्वजों को याद रखें और गांव को याद रखें। मैं गांव के प्रति समर्पित हूं, मतलब भोजपुरी में कहें बेमत रही तो पीछे नहीं हटे। आज जहां सारे लोग विलासिता और चकाचौंध को देखते हुए शहरों का रुख कर रहे हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांव की परंपरा और अपने पैतृक भूमि की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते देखे जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलिया के ग्राम सभा टिकोड़ा निवासी ओम प्रकाश पांडे जी का, जिन्होंने अपने आप को कई बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर स्थापित किया है और कई बड़े शहरों में उनके कल कारखाने भी सुचारू रूप से चलते हैं, जिसके बावजूद भी उन्होंने अपने पैतृक गांव एवं अपने पूर्वजों की कर्मभूमि को सजोने एवं पिरोने का प्रयास किया है। जिन्होंने आज अपनी दिवंगत धर्मपत्नी भाग्यमणि पांडे की पुण्यतिथि पर कई जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए अपने पैतृक गांव को विकास की तरफ अग्रसर करने का बीड़ा उठाया है। वही कार्यक्रम में आए हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सनातन पांडे एवं आयोजक कर्ता ओम प्रकाश पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है। मैं स्वर्गीय पंडित सूर्यभूषण पांडे जी का पुत्र और पंडित ऋषभदेव पांडे जी का नाती हूँ। वर्तमान समय जो गांव के लोग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आया कि भावनाओं के साथ आप गांव के साथ अपने पैतृक गांव रुख नहीं किए हैं, जमीन थी और मिट्टी से जुड़ना चाहिए, मिट्टी में ही मिलना है, तो हम आ गए यहाँ पर। ग्राम सभा टिकोड़ा के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं आपके मन में, किस तरह के आपके मन में यहाँ कार्यक्रम आयोजित करने की विचार है? देखिए, विचार बहुत कुछ है, ईश्वर की हरी इच्छा है जो होगा। सबसे पहले हमारे मन में इच्छा थी कि गांव में एक बारात घर बनना चाहिए, जिसमें सब लोग फ्री में, परिवार के सदस्यों का, इस गांव के आसपास कहीं के भी लोग फ्री में ये हॉल उपलब्ध रहेगा। एक्सेप्ट एक 5 आदमी की कमेटी बना देंगे गांव के ही लोग, जिनको गांव को हम सुपुर्द कर देंगे, वो लोग इसको चलाएं। माना जा सुनने में आता है कि आप शिक्षा को लेकर विशेष ध्यान दें, जैसे बलिया में डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे भी आपके पूर्वजों के सहयोग से कुछ भवन निर्माण किए गए हैं, तो शिक्षा को लेकर इस काम को आप किस तरह से? मैंने ऑलरेडी आज स्कूल का एक प्लान किया है कि नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल शुरू किया जाए। आज ही सवेरे लोगों से बात हो रही थी और ये कार्यक्रम हरी इच्छा हुई तो तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, व्यवस्था में अच्छे टीचर्स रहेंगे, मिनिमम फीस होगी, जिससे स्कूल का निर्वाह हो सके। मुझे पैसे को इससे जीवन यापन की ज़रूरत नहीं है। आज जैसे आपकी स्वर्गीय पत्नी भाग्यमणि देवी जी की पुण्यतिथि भी है, तो इस पुण्यतिथि पर आप यहाँ उपस्थित जनता और ग्राम सभा की जनता के वास्तव में क्या कहना है? देखिए, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमारी वाइफ का नाम आपने बताया भाग्यमणि पांडे, वो भाग्य लेके आ गए और उनका हमारे परिवार के प्रति इतना एहसान है कि हम लोग उतार नहीं सकते। ये ज़मीन भी उन्हीं की है, तो हम लोगों के जब जिंदा थी तभी विचार हो रहा था कि कुछ बनवा के दे दिया जाए। फिर 2-3 साल बीमार रही, इसलिए ये प्रोजेक्ट लेट हो गया, तो इसलिए बना के हम लोगों ने गाँव को सुपुर्द करेंगे। की बात की जाए तो आपके बाबा द्वारा गांव के लोगों का बहुत सहयोग किया जाता है, उसकी अपेक्षा आपसे ग्राम सभा के लोगों से है, तो इस अपेक्षा पर आप कितने सराह करते हैं? देखिए, तो वक्त बताएगा। हमने 5 पुष्प देख रहे हैं, कोई कमिटमेंट और नहीं कमिटमेंट। मैं गांव के प्रति समर्पित हूं, मतलब भोजपुरी में कहें बेमत रही तो पीछे नहीं हटेंगे। क्या राजनीति को लेकर? राजनीति अगर होता तो मैं कहीं का मतलब कोई रोक नहीं सकता था। पूरे हरियाणा में कोई भी चीफ मिनिस्टर होते थे, कुछ होता, हमने ग्राम मतलब व्यापारियों का बहुत काम किया है और ऑल हरियाणा ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जितने मैंने काम किए हूँ फरीदाबाद के लोगों से पूछें, किसी को उजाड़ने नहीं दिया, कोई नेता उजाड़ने नहीं पाया। अगर दुकान भी उजाड़ दिया तो हमने जाके दोबारा दिलवा दिया।
और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सबसे पहले हम यहाँ की धरती को प्रणाम करता हूँ और साथ में खड़े ओम प्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद टिकोड़ा गांव के तरफ से भी और इलाके की तरफ से भी देना चाहता हूँ। आजकल की एक नई रीति है कि जो लोग घर से बाहर चले जाते हैं वो घर फिर वापस नहीं आना चाहते हैं, न उनका गांव पर कोई ध्यान रहता है। हमारे समय से आप प्रथम व्यक्ति हैं जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, सब संपन्न हैं, यहाँ से लेकर के मद्रास तक, हरियाणा तक, सब कुछ आपका भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन आपके मन में आपके अपने माता के प्रति और इस गांव के प्रति एक भाव जागा। उन्होंने संकल्प लिया कि हम गांव में चलेंगे या गांव में जो सुविधाएं नहीं होंगी उसको उपलब्ध कराएंगे। तो संकल्प को ही पूरा करने के लिए एक मैरिज हॉल, जिसका स्वरूप आप देख रहे हैं, और एक मंदिर जहाँ करोड़ों करोड़ रुपया आपने इन्वेस्ट किया, और बनने के बाद जो है ये गांव के ही लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जहाँ गांव के रहने वाले जो है, चाहे सामान्य किस्म के परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हों, सबकी जो है बेटियों की शादी इसी मैरिज हॉल से जो है मुफ्त होगी। इसके लिए मैं यहाँ के लोगों को चल रहा है उसमें गांव से लोग शहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि ओम प्रकाश पांडे जी शहर से गांव की तरफ अपना रुख किए हैं, इसको आप किस तरह? यही मैं कहा कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है अपने मातृभूमि को याद रखें, आप अपने पूर्वजों को याद रखें और गांव को याद रखें, और पुनः जो है इस गांव में जो है जो ये मैरिज हॉल आपने स्थापित किया, ये क्योंकि 1 साल 2 साल का नहीं है, 100 साल तक रहेगा और 100 साल तक जो है यहाँ के लोग आपको याद करेंगे। ओम प्रकाश पांडे जी द्वारा यह सोच की है कि शहर के बजाय अपने जो पैतृक गाँव है उसका विकास किया जाए, तो इस सोच पर आप पांडे जी को क्या कहना है? इसको इनके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हर एक आदमी को, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो और चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, अगर भगवान उसको संपन्नता दिए हैं तो उसको अपने गांव की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।